हम अपने मैसेज को दूर बैठे लोगों तक भेज पाएं। अल्फा स्टेट में जाकर आप मानसिक रूप से जुड़ते हैं और स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक इंसान दूसरे इंसान को बिना बोले। तो यूनिवर्स का सब्सटेंस है, ये पूरी तरह से इंटेलिजेंट है। मानो आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है। थोड़ी देर जब आप इसको देखेंगे, अब ये थॉट कहाँ चला गया, ये थॉट अब यूनिवर्स में चला गया। सारे ही इसके जो क्राइटेरिया हैं वो कंप्लीट होते हुए दिखते हैं, तो फिर इस यूनिवर्स। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। कई बार लाइफ के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी जानकारी या जो टॉपिक हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं जहाँ तक डे टू डे लाइफ का सवाल है। और आज एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे होंगे, हम सीख रहे होंगे, जिसका नाम है मेंटल कनेक्शन टेक्निक। यानी कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है कि हम दूसरे लोगों के साथ जुड़े, मेंटली हम उनको जुड़े, हम अपने मैसेज को दूर बैठे लोगों तक भेज पाएँ, तो यहाँ इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि या तो हम कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, या हम कोई जॉब कर रहे हैं, या कोई ना कोई और सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास है, या फिर हो सकता है कि कई बार आप अपने किसी लव्ड वंस को, अपने किसी पार्टनर को, या जिसको आप चाहते हैं उसको वो मैसेज देना चाहते हो। लेकिन यहाँ कुछ एक कंडीशन है जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है कि आप अपने किसी चाहने वाले को मैसेज वो भेजना चाहते हैं दूर बैठे बिना बोले, जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं। तो यहाँ जब मैं आपके साथ पहले बात कर रहा हूँ कि या तो आप अपने किसी बॉस को के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप किसी क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप किसी अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप रिश्तों में कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो, जैसा यहाँ लिखा गया है कि आपकी पटरी जब सही नहीं बैठ रही है, यानी कि आपकी जो लाइफ की गाड़ी है वो सही पटरी पे नहीं चल रही है और वो उतर रही है, और वो जब उतरती है तो बहुत सारी तकलीफ होती हैं। तो वो जब उतर रही है तो यहाँ आप उसका समाधान मानसिक सुझाव आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे आप वो मैसेज आप उनको दे सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको ये भी लगता है कि इस इंसान से मेरी बन नहीं रही है, अगर बन जाए तो लाइफ में बहुत सारे फ़ायदे मुझे जुड़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको आप पूरा कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ें समझनी होंगी। पहले मैं आपके साथ, अगर मैं आपसे बात करूँ कि जब ये जुड़ाव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे गलतफहमियाँ और बढ़ जाती हैं, मनमुटाव और ज़्यादा हो जाते हैं। भले ही यह मनमुटाव आपके बॉस के साथ है, आपके किसी क्लाइंट के साथ है, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ है, किसी फ्रेंड के साथ है, किसी रिलेटिव के साथ है, तो यहाँ पे यह मनमुटाव आपका और बढ़ जाता है, गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, कम्युनिकेशन यहाँ बिगड़ना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छी बात कहते हैं, आपको लगता है कि यार इस इंसान अगर ये बात मेरी समझ ले तो इसकी लाइफ में और मेरी लाइफ में कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात को नहीं समझता। तो यहाँ ये जो कम्युनिकेशन है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। काम में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। वो जो आप उनके साथ मिल के जो काम कर सकते हैं, या जो मान लीजिए अगर आप किसी रिश्ते की बात कर रहे हैं तो उस रिश्ते को आप उनके साथ मिल के इंजॉय कर सकते हैं, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। और जहाँ तक बात है बिजनेस की या अपने बॉस के साथ मिल के काम करने की, तो वहाँ वो चीज़ें उस काम में पूरी तरह से रुकावटें आने लगती हैं। वो काम फिर उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं, जिसका दुख कई बार आपको होता है। चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या आप किसी बिजनेस में हैं, या आप किसी के क्लाइंट हैं, या कोई आपका क्लाइंट है, तो हर जगह आपको ये एक दर्द सा महसूस करना पड़ता है जब आप के पास ये प्रॉब्लम आती है। फिर यहाँ देखिए, ये और भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, आपका तनाव बढ़ने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपकी दूरियां तो बढ़ती हैं, लेकिन जब ये तनाव आपके पास चल रहा होता है और ये नाराज़गी चल रही होती है, तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्षमताएं हैं, क्रिएटिविटी है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, शांति को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। और यहाँ क्या होता है, फिर अल्टीमेटली नुकसान दोनों का होता है। जिस इंसान को नहीं पता है उसका भी हो रहा है और आपका भी हो रहा है। तो यहाँ इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इसको बचने के तरीके क्या हैं?
यहाँ बचने का तरीका जो मेन पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे है अल्फा स्टेट में जाकर आप मानसिक रूप से जुड़ते हैं और दोनों के फायदे की बात करते हैं, विन विन की बात करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूं इस चीज़ को, तो हम अभी अल्फा स्टेट की बात करते हैं पहले कि अल्फा स्टेट में हम कैसे आ सकते हैं। अल्फा स्टेट में आने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होता है। आपको के साथ मैं भी वो शेयर करूंगा और डिटेल में इनको आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से करना है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है कि जब आप थोड़ा सा रिलैक्स रहने लगते हैं और अपने मैसेज को डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये मैसेज डिलीवर हो सकता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये इतना ही आसान है जितना आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को बिना बोले और यहाँ से और यहाँ मैसेज भेज सकता है, भले ही वो कितने भी दूर क्यों ना बैठे हों, तो यहाँ इस चीज़ को करने से फ़ायदा क्या होगा, मानसिक रूप से जुड़ें, समझें और दोनों के फ़ायदे की सोचें। चलो इसको भी देखते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ जो और फ़ायदे आपको होते हैं वो क्या होते हैं, आपसी मतभेद ख़त्म हो जाते हैं। सोच के देखिए उस सिचुएशन को, जब आपके आपसी मतभेद ख़त्म हो जाते हैं और आप बहुत प्यार से दूसरे इंसान के साथ जुड़ते हैं और आपको लाइफ में और फ़ायदे जो उनसे मिल सकते हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। विश्वास और सम्मान, आपका फेथ बढ़ता है और आपका सम्मान भी बढ़ता है। कई बार आप किसी को कुछ बोल के कहना चाहते हैं लेकिन वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और आप मान लो आपको ये टेक्निक पता लग जाए कि आपको किस तरह से इस मैसेज को भेजना है और आप उस इंसान को ये मैसेज भेज दें। भले ही वो इंसान आपको अप्रिशिएट ना करे, लेकिन इंटरनल लेवल पे आपके पास एक खुशी हमेशा रहती है कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है और इस अच्छी चीज़ को सीख के मैंने अपनी लाइफ में भी फ़ायदे जोड़े हैं और इस इंसान की लाइफ में भी फ़ायदे जोड़े। और जैसे ही आप इस चीज़ के ऊपर आते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी आप खुद का ही सम्मान आदर करना स्टार्ट कर देते हो। ये कितनी अच्छी बात है ना, जब हम खुद की ही रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, कम्युनिकेशन तो बेहतर होता ही है, और यहाँ सिर्फ एक इंसान के साथ ही कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होता है, फिर आप मास्टर हो जाते हैं इस चीज़ के, फिर आप दूसरों के साथ भी बहुत बेहतर तरीके से जुड़ते हैं और आपको इससे कह सकते हैं कि इस खजाने की चाबी एक तरह से मिल जाती है। अब यहाँ पे काम और परिणाम दोनों बेहतर होते हैं। निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे फाइनेंशियली फ़ायदे भी होंगे और आपको यहाँ पे सम्मान भी मिल रहा होगा और आपको बहुत सारे लोग अपने आप पसंद करने लगेंगे। क्यों पसंद करने लगेंगे? क्योंकि यहाँ जो ये अभी मैं आपके साथ बात करूँगा, आपने यहाँ अपने फ़ायदे की तो बात सोची है, साथ में आपने दूसरे के फ़ायदे की भी बात सोची है। तो इसलिए लोग इंटरनल लेवल पे यानी कि चेतना के लेवल पे आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कि हमारा जब ऑरा बड़ा बनना शुरू हो जाता है, ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, तो हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरे लोग प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। कितना अच्छा रहेगा ना ये, अगर ये सारी चीज़ें सीख जाएं। अभी देखिए, और इसके बाद क्या होता है, यहाँ आपको दूसरे लोग अपने आप सहयोग करने लगते हैं, अपनापन बढ़ जाता है। जब आपका ऑरा बहुत बेहतर हो रहा होगा तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, मिलना चाहेगा और आपसे कई बार गाइडेंस भी चाहेगा कि मुझे बताएं मैं लाइफ में क्या करूं, और फिर आप उनको हेल्प करते हैं। तो इससे आप देखिए कितना आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार मैं दूसरे लोगों को हेल्प कर पा रहा हूं और उनको निकाल पा रहा हूं। फिर वो कई बार आपको आके बोलते हैं कि मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ था लेकिन आपने तो मुझे इस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, और वो आपको थैंक यू बोलते हैं। तो वो फीलिंग ही बहुत अलग होती है। कितने सारे फायदे हैं इस चीज़ के, आपके मन में शांति और संतुलन आता है ये उस समय। फिर ये तो बिल्कुल जैसे ये शो किया गया है यहाँ पे, फ्लावर की तरह आपकी चेतना, आपकी सोल या आपका अंतर्मन पूरी तरह से खुश होता है, यानी कि आप बैलेंसिंग पे होते हो। और जब बैलेंसिंग पे होते हो तो आपको बताऊं, आप यूनिवर्स का जो पर्पस है ना, जिस लिए हर इंसान को इस धरती पे उतारा गया है कि कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करें, उस पर्पस को जी रहे हो। तो और फिर आपको शांति मांगनी नहीं पड़ती, आपको वो इंजॉयमेंट मांगना ही नहीं पड़ता, फिर आपको वो अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ अब बात करते हैं, आप बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपकी
बदलती है आपकी दुनिया। विन विन सोचें और विन विन पाएं। बिल्कुल, यहाँ जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि ये विन विन का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ जब आप अपने मैसेज को, भले ही आप एक बॉस हैं, भले ही आप एक क्लाइंट हैं, भले ही आप एक पार्टनर हैं, या भले ही आप किसी अपने लव्ड वन को, ये जिनको प्यार करते हैं उनको ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके पास एक इंटेंशन होनी चाहिए कि जो ये मैसेज मैं दे रहा हूँ ये विन विन सिचुएशन के लिए दे रहा हूँ, यानी कि वो इंसान भी जीते और मैं भी जीतूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरह की फीलिंग है कि आप किसी को यूज़ करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या फिर धोखाधड़ी उसके साथ करना चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझिए। ये प्रोसेस यहाँ से और यहाँ जो ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज यहाँ ईथर मीडियम के थ्रू जा रहा है, ये ईथर मीडियम के थ्रू जा रहा है, जिसको जो यूनिवर्स का, जो आकाश का तत्व है, या जो यूनिवर्स का आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस है, और ये जो यूनिवर्स का सब्सटेंस है ये पूरी तरह से इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट है, ये बहुत समझदार है, इसके अंदर बुद्धिमत्ता है, ये खुद की इसके अंदर, मतलब आप ये समझें कि जिस यूनिवर्स ने हर चीज़ को क्रिएट किया है तो उसके अंदर इंटेलिजेंट सिस्टम या बुद्धिमत्ता तो है ही। तो वो आपके, अगर कोई थॉट ऐसा है जो दूसरे को, क्योंकि अगर आप इस यूनिवर्स के बच्चे हैं तो ये भी तो इंसान इस यूनिवर्स का बच्चा है, तो अगर आप इसके नुकसान के लिए कोई मैसेज यहाँ से डिलीवर करना चाह रहे हैं तो ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम है पूरा, ये आपके मैसेज को नहीं लेगा। ये आपके मैसेज को तभी लेगा जब आप यहाँ भी विन चाहते हैं और यहाँ भी विन चाहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि आप इस मैसेज को डिलीवर किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पहला स्टेप जो है वो ये कहता है कि आप यहाँ पे आराम से बैठें और अल्फा स्टेट में जाएं। 3 फिंगर तकनीक का उपयोग करें, गहरी सांसें लें और मन को शांत करें। देखो 3 फिंगर को अगर मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसको मैं किसी और उसमें ले लूँगा, लेकिन मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि आपको किस तरह से अल्फ़ा जो स्टेट है उसको एंजॉय करना होता है। उसमें आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप रिलैक्स होकर थोड़ी देर के लिए बैठें और आप अपने लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित स्थान चुनें जो आपके लिए सेफ हो, जहाँ आपको कोई डर वगैरह ना हो। यानी कि आपको ये ना लगे कि आप बैठे हैं और फिर दाएं बाएं से कोई आपको लगे कि कुछ आप सेफ़ नहीं है किसी भी तरह से, तो ऐसी जगह ना चुनें जहाँ पूरी तरह से सेफ़ हो। और वहाँ बैठने के बाद आप पहला काम ये करें कि आप किसी भी पोस्चर में बैठें, आप ज़मीन पे बैठें, आप चेयर पे बैठें, आप बेड पे बैठें। आप अपनी स्पाइन को और कंधों को सीधा रखेंगे। स्पाइन और कंधों को सीधा रखते हुए आप अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें कुछ इस तरह से, और अपनी आंखों को बंद करके आप यहाँ पे अगर इस जो ये 3 फिंगर टेक्निक है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस अंगूठे को और दोनों ये इसके साथ वाली उंगलियों को ऐसे कुछ जोड़ें और आराम से आप बैठें। यहाँ पे गहरी लंबी कुछ एक सांसें लेना शुरू करें और सांस लेते हुए फील करें कि इस यूनिवर्स की अच्छी एनर्जी आपके अंदर आ रही है और वो एनर्जी आपके हर एक बॉडी सेल को पूरी तरह से हील कर रही है और आप पूरी तरह से यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। और सांस छोड़ते हुए फील करें कि जितना भी तनाव आपके पास है, कोई भी किसी भी तरह का भार आपके पास है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, वो पूरी तरह से बाहर रिलीज हो रही है। यहाँ मन ही मन एक कमांड भी दे सकते हैं कि जो ये नेगेटिव एनर्जी है या कोई तनाव है, मैं इसको बाहर निकलने की परमिशन अलाउ करता हूँ या करते हैं। क्योंकि कई बार आपकी एनर्जी सिर्फ आपकी परमिशन की वेट कर रही होती है। तो यहाँ जब ऐसा करें, आप इसको अलाउ करें, गहरी लंबी सांस लें, कम से कम 8 से 10 बार सांस लें और छोड़ें, और हर बार सांस लेते हुए यही फील करें कि एनर्जी आ रही है अच्छी यूनिवर्स की, और जो तनाव है, किसी भी तरह के नाराज़गी है, गुस्सा है, कोई भी चीज़ है, वो बाहर जा रही है। अब जब इस चीज़ में आप आते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा काम ये करें कि आपने आंखें जब बंद की हुई हैं तो आंखें बंद किए ही आप मानो ऊपर, यहाँ जहाँ आपका मैंने अभी हाथ रखा है, मानो आप ऊपर की ओर देख रहे हो। मानो मेरी आंखें अभी खुली हैं लेकिन आप इसको बंद आंखों से करेंगे, मानो आप ऐसे देख रहे हो। ठीक है, थोड़ी देर जब आप इसको देखेंगे तो आप
गारंटीड बहुत जल्द अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। और इसका पता कैसे लगेगा कि आप चले गए हो? आप जब बैठे हो और आपने गहरी लंबी सांसें ली और आपने यहाँ ऊपर देखना शुरू किया, तो आपको यहाँ कुछ एक ऐसे इस तरह से झटके से लगने स्टार्ट होंगे। इसका मतलब समझना कि आप अल्फ़ा जो ब्रेन वेव है उनमें पहुँच चुके। और अब दूसरा काम आपको यहाँ पे क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि जिस व्यक्ति को आप अपना वो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की जो इमेज है उसको आपको अपने मेंटल स्क्रीन पर देखना है या मानसिक स्क्रीन पर देखना है, ठीक है। और उसको आपको मुस्कुराते हुए और शांत देखना है। यानी कि पहला आपको याद है कि वो मैंने आपको क्या बताया था। और दूसरा काम आपको करना है कि जिस इंसान को आप अपना मैसेज देना चाहते हो उसको यहाँ अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखना शुरू करें या थोड़ा सा दूर। अगर आपको मान लो यहाँ देखने में सुविधा नहीं हो रही है तो आप कुछ ऐसी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है जो सामने की एक दीवार पे लगी है और इस स्क्रीन पे आप उस इंसान को देख रहे हैं और वो इंसान मुस्कुरा रहा है और वो पूरी तरह से शांत भी बैठा है और रिसीविंग मोड में है कि किसी मैसेज को, किसी इरादे को, इंटेंशन को लेने के लिए तैयार बैठा है। तीसरा काम आप यहाँ पे क्या करेंगे? तीसरा काम आप करेंगे कि दोनों के फायदे की बात सोचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन ही मन कहें कि हम दोनों साथ मिलकर सफल और खुश हैं। यानी कि यहाँ दोनों के फायदे की बात सोचें कि हम दोनों मिलके सफल और खुश हैं। और यहाँ पे मान लो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। मान लीजिए आपका बॉस है तो आप यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं अपने बॉस के साथ मिलके जो हमारी कंपनी है उसको और ग्रोथ देना चाहता हूँ और जिससे हमारी कंपनी में ग्रोथ आएगी, हमारी जो और लोग हैं हमारे साथ काम करते हैं उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी और निश्चित तौर पे मेरी लाइफ में भी ग्रोथ आएगी। तो यहाँ आप फिर अपने उस मैसेज को वहाँ पे डालते हैं। ऐसे ही आप अपने क्लाइंट के साथ करते हैं, ऐसे ही आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं। तो इसी तरह से आप अपने मैसेज को यहाँ पे देना शुरू करते हैं। कुछ देर तक आप इस मैसेज को कई बार लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कितनी बार ये मैसेज देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बार इस मैसेज को रिपीट करते रहें। भले ही आप अच्छी इंटेंशन के साथ एक बार ही ये मैसेज दें तो आपका मैसेज वो डिलीवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखें कि ऊपर वाले दोनों स्टेप आपने अगर अच्छे से फॉलो किए हैं और आपने अपनी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की है कि मुझे क्या मैसेज देना है और वो मैसेज पूरी तरह से विन विन हो, पूरी तरह से विन विन सिचुएशन को फॉलो करता हो, तो फिर आपका मैसेज डिलीवर हो जाएगा। चौथा काम आप यहाँ पे क्या करें? उसके बाद उसे शुभकामनाएं दें, कहें आप खुश रहें, सफल रहें और मैं भी सफल रहूं और हम दोनों का भला हो, यानी कि हम दोनों का अच्छा हो। आप इस तरह का मैसेज यहाँ पे डिलीवर करें। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस प्रतिक्रिया को रोज करें, 5 से 10 मिनट करें और धीरे धीरे रिश्तों में बदलाव महसूस होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पहले क्या हुआ, ये आपके पास एक शांति आई, आपने एक अल्फा ब्रेन वेव को यूज़ किया। यहाँ फिर आपने उस इंसान को यहाँ पे आप लेके आए, फिर यहाँ पे आपने दोनों के फायदे की बात की और आपने यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे आपने लॉ ऑफ सर्टेनिटी को जिया, यानी कि ऑलरेडी ये हो चुका है। उनको शुभकामनाएं देना आपने स्टार्ट किया और खुद को भी यहाँ पे ब्लेसिंग और शुभकामनाएं देना शुरू किया। अब ये थॉट कहाँ चला गया? ये थॉट अब यूनिवर्स में चला गया। अब ये यूनिवर्स को जब सारे ही इसके जो क्राइटेरिया हैं वो कंप्लीट होते हुए दिखते हैं तो फिर इस यूनिवर्स यहाँ से यूनिवर्स की जिम्मेवारी बनती है कि इस थॉट को आपके को ले लिया जाता है और उस इंसान तक पहुँचा दिया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इन स्टेप्स को फॉलो करें और निश्चित तौर पे आपको फ़ायदे मिलेंगे। आप उन लोगों के साथ जुड़ पाएंगे जिन लोगों की लाइफ में आप फ़ायदे पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या पॉइंट अच्छा लगा, आपको ये पॉइंट समझ आए और आप अपने थॉट को यूनिवर्स का थॉट बना सकते हैं। अगर आपका बिलीफ यहाँ पे बढ़ा है तो यस लिखिएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ हैं। मैं भी आपको मैसेज भेजता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों। थैंक यू सो मच।